बड़ा अहम मामला जिस पर हम बात करने जा रहे हैं और ये पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में ये पहली बार है कि जबरी जिनसी केस पर जावेद नामी शौहर को 30,000 रुपया जुर्माना हुआ है। इसके साथ साथ 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। कराची एडिशनल जज अशरफ हुसैन ने महफूज फैसला सुनाया है और आखिर गैर रजामंदी से जिनसी ताल्लुक़ कायम करने के हवाले से इस्लाम और हमारा कानून क्या कहता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। बड़ी ज़बरदस्त मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। रुखसाना परवीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वुमेन एक्टिविस्ट हैं और बड़ा ये ज़रूरी था कि ऐसे मामला जो इज़दवाजी ज़िंदगी में ज़्यादती के शिकार हैं उनके ऊपर भी बात हुई। और हमारे साथ जो सफ़िया लाखो साहबा मौजूद हैं, एडवोकेट हैं। बहुत शुक्रिया सफ़िया लाखो, आप इस किस्म के नया केस है, पाकिस्तान में शायद पहला केस है जिस पे सज़ा ये सुनाई गई है। बड़ा एक अहम और बड़ा पेचीदा सा मामला है कि आप जो हम पहले सुनते थे कि जबरी शादियों का मामला है, लेकिन ये शादीशुदा लोगों के लिए जबरी जो ज़्यादती का मामला है ये क्या है। एडवोकेट सफ़िया लाखो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारी सोसाइटी में, अवेयरनेस ही नहीं है इस बारे में ख़वातीन को। ऐसी चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। नंबर 1 ये क्या है, बुनियादी तौर पे लोगों को समझाइए, फिर हम केस के हवाले से बात करते हैं कि क्या हुआ। थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत सारी अप्रिसिएशन मिल रही है और कल से बल्कि जब से ये आया है तो यही पता चल रहा है, सवाल यही आ रहा है कि मैरिटल रेप भी होता है एक्चुअली, कि मैरिटल रेप है क्या और क्या इस तरीके केसेस जो है हम फाइल भी कर सकते हैं, कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो बिल्कुल ये कानून हमारा मौजूद है और जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स 2021 आई तो इस केस से जो है कनेक्टेड हमने उसको इस्तेमाल किया, जिसमें जो रेप की डेफिनेशन है वो चेंज थी तो फिर हमने उसको यूटिलाइज़ किया, क्योंकि लीगल एड सोसाइटी का जो है हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन पर काम करते हैं। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनको पता नहीं है कि मैरिटल रेप होता है, क्योंकि हमारे मुआशरे में सिर्फ एक रेप की एक डेफिनेशन है और जब लॉ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स 2021 की हुई तो भी पता नहीं चला कि उसमें पेनिट्रेशन है वो भी यानी रेप की उसमें आता है और फिर उसकी जो पनिशमेंट्स वगैरह थी ये भी थी। सो बेसिकली ये जो केस है ये सारा क्रेडिट हमारे उन फाइटर्स को जाता है, हम तो उनको लीड करते हैं। कि ये जो अभी केस हुआ और उसके बाद इस पर सज़ा सुनाई गई है, क्या ये कानून पहले से मौजूद था, सज़ा अब हुई है या फिर कानून का पता ही नहीं था किसी को, कि पहले से था? मुझे बड़ी हैरत है ये तो। देखिए कानून मौजूद था तो एफआईआर हुई, बिल्कुल, ये लेकिन हमें पता ही नहीं है ना इस बारे में। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो सोडोमी का केस था, यानी मैरिटल रेप, और इसमें सेक्शंस हमारे ऐसे लॉज बहुत मौजूद हैं जिसमें इम्प्लीमेंशन नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये जीबीवी की कोर्ट्स बनी, जेंडर बेस्ड वायलेंस की कोर्ट्स बनी, अवेयरनेस आई, मतलब देखें अगर हम 20 to 30 या 40% पर भी आए ना, कन्विक्शन रेट भी बढ़ा है। तो हमारी वो फीमेल्स जिनको पता नहीं है तो मैं उनको बताऊं कि 2021 से लेकर हमारे जो रेप वाली डेफिनेशन है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स आई हैं, उसमें जो है अगर इस तरीके से मैरिटल रेप, मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि मैरिटल रेप में भी अगर यानी ऐसे रिपोर्टेड केसेस आते हैं तो हमारे पास लॉ मौजूद है और उसकी सज़ाएं भी होती हैं एक प्रॉपर तरीके से था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केस में डीएनए का कोई भी वो नहीं था। हाँ, देखें डीएनए का नहीं है, वरना अदरवाइज ये होता है कि मैच में अगर डीएनए मैच होता है तो सज़ा होती है, लेकिन इस केस में डीएनए का भी नहीं है। मैरिटल रेप जो है एक बिल्कुल इस तरीके से रेप है जैसे रेप क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स 2021 में उसकी अमेंडमेंट्स आई थी और जिसमें ये बताया गया था कि जो पेनिट्रेशन है वो भी रेप होता है और सोडोमी जो है इसमें 377 जो है पीपीसी का जो है उसमें जज साहब ने सज़ा सुनाई है। तो यानी कि ये ज़रूरी है। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताइएगा, इसमें क्या पहले एफआईआर्स दर्ज होती रही हैं? बाज़-औक़ात ये होता है ना कि मामला वहीं दब जाता है कि अच्छा मियाँ बीवी आपस में सेटल कर लो, छोड़ो भाई, औरत बेचारी फिर वहीं की वहीं रह जाती है और वो एफआईआर कटी होने के बावजूद मामला यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। बहुत अच्छा सवाल है। और यानी कि ये मैं बताऊँ कि पाकिस्तान में पहले रिपोर्टेड केसेस बहुत कम होते थे, बल्कि ना होने के बराबर, लेकिन मैरिटल रेप के जो हैं ये जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि लीगल एड सोसाइटी जो है बहुत अरसे से हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे पास रेप के और सोडोमी और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के आते हैं, लेकिन ये केस जो था हमारे पास भी पहला ही था। यानी कि इस केस के फिर हमने इसको प्रॉपर तरीके से, इसमें मैं प्रोसिक्यूशन को भी कहूँगी, जो हमारी प्रोसिक्यूशन थी उसने भी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों के साथ मिलकर काम किया। तो यानी कि अभी जो है
एक आया है तो कड़ी से कड़ी मिलेगी। ये जो इतने सारे लोग सुन रहे हैं, फीमेल्स देख रही हैं, तो हम उनको बता रहे हैं कि हम सब अवेलेबल हैं, कानून अवेलेबल है और जो है इस्लाम में। अच्छा, हम इस केस के हवाले से स्पेसिफिकली बात करते हैं क्योंकि ये तो अब मिसाल बन गया ना ये केस, लेकिन यहाँ रुखसाना परवीन खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रुखसाना साहब, ये ख़वातीन का कैसे उनको ये पता चल रहा है कि ये मैरिटल रेप है? ये एक बड़ा अजीब और पेचीदा मामला है, तो ख़वातीन किस तरह से ये बात कर सकती हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है और फिर वो कैसे आगे इस चीज़ से रब्ता कर सकती हैं? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं लीगल एड सोसाइटी का तारुफ करवाती हूँ और उसी से फिर आपके सवाल को लिंक करती हूँ कि देखें, जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब जी हमारे मुल्क के एक बहुत ही मोहतरम और मशहूर जो है सुप्रीम कोर्ट के फार्मर जज हैं। उनका ये ख्वाब था कि जब उनकी रिटायरमेंट हो तो इंसाफ का पैगाम घर घर तक पहुंचता रहे और इंसाफ सबके लिए अवेलेबल हो। अब इस ख्वाब को तकमील देने के लिए लीगल एड सोसाइटी का क़याम किया गया और लीगल एड सोसाइटी के तवस्सुत से जो है सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर का हमने बुनियाद रखा, जो लॉ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिला के हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं। आपका सवाल है कि ये हम किस तरीके से जो है अवेयरनेस रेज कर सकते हैं, तो ये हमारे दोनों प्रोग्राम, लीगल एड सोसाइटी का ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर, इसके थ्रू घर बैठे कोई भी खातून है 0800-70-806 पे वो एक कॉल कर सकती है। किसी भी लॉ के हवाले से किसी भी कम्युनिटी मेंबर ने अगर कोई भी आगाही हासिल करनी है, हमारे हाई कोर्ट के वकील वहाँ पे हर वक्त सेंटर पे मौजूद हैं जो आपको मुफ्त कानूनी मशवरा देंगे कि अगर कहीं पे कोई जुर्म हुआ है, कहीं पे कोई आपकी हक तलफी हुई है, कहीं पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, कोई डिपार्टमेंट आपके साथ कोई रिश्वत मांग रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, कोई ताउन नहीं कर रहा, आप एक फ़ोन कॉल फ्री करें और आपको हमारे वकील वहाँ पे मुफ्त आगाही देंगे। इसके अलावा जो है हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के ज़रिए जो है वो भी आगाही हासिल कर सकते हैं। हम इंटरनेट पे सर्चिंग कर सकते हैं, अब तो मोबाइल फ़ोन्स हर घर में अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो है हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पे डिफरेंट मटेरियल अवेलेबल है, आगाही का मटेरियल है। हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट्स में बाकायदा ऑफिसेज हैं। सही, ये सारे सोर्सेज हैं जिनसे कि हम कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओपन होके बात करूँगी क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जो घरों में एज अ मेड काम करती हैं। अब वो ख़वातीन हैं जो खुद अपने मुँह से बताती हैं कि हमारा शौहर नशा करता है, हमें मारता पीटता भी और उनके 10-10 बच्चे भी हैं, यानी वो मार भी खाती हैं और वो इस तरीके से भी उनका रेप हो रहा है और वो कुछ नहीं करती हैं। अगर किसी को इस तरह की कोई रिपोर्ट दर्ज करानी है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, वो किस तरह जाए? मतलब ज़ाहिर है अगर एक शौहर से पिट रही है और मार खा के वो ज़ाहिर है उसके बाद अगर थाने जाती है तो वहाँ पे भी वो बिल्कुल वो हाँ निहित्ती सी होके जाती है कि वो भी उसकी बात सुनते हैं। मैरिटल रेप वो कैसे डिफरेंस कैसे? देखें, जो है सबसे पहले तो मैं बताऊं कि एक रिपोर्टेड केसेस होते हैं, हमारे पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाएं कंप्लेंट करें, लेकिन उसके अलावा हम बार बार लीगल एड सोसाइटी का इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर हम पूरे सिंध में अवेलेबल हैं। हाँ, एक FIR होगी, FIR। अच्छा, वही सवाल आते होते हैं कि एक औरत जो है पुलिस स्टेशन आती है तो नेग्लिजेंसी होती है, FIR नहीं होती, ये क्राइम नहीं है। तो हमारा एक प्रॉपर तरीके से, यानी इस तरीके से आप आएँ, कंप्लेन दर्ज करें, FIR होगी, ठीक है ना। डायरेक्ट अगर आप जाते हैं पुलिस स्टेशन, जो भी आपके इलाके में कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाएं। पाकिस्तान में लॉ मौजूद है, ऐसा नहीं है। अब तो यानी कि मैरिटल रेप जो है वो भी है। और दूसरी बात, आपकी इस बात को मैं कनेक्ट करूँ, इस केस में भी ऐसा हुआ था। शादी हुई थी, 15 दिन के अंदर जो है उस लड़की ने, उस फीमेल ने जो है अपनी फैमिली को कंप्लेंट की थी। तो उसी बात से कनेक्टेड के देख, यहाँ पर हमारा जो हमारी सोसाइटी है ना उसमें विक्टिम ब्लेमिंग बहुत होती है। उस विक्टिम ब्लेमिंग की वजह से जो है फीमेल्स आगे नहीं आती। तो यहाँ पर जो मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनको कहूँगी कि अगर ऐसी हमारी विक्टिम्स आती हैं तो हम उनको जो है साइकोलॉजिकल भी सपोर्ट करें। फिर इस फीमेल ने 15 दिन के बाद फिर उसको बात हुई इंटरनली, जैसे होता है कि भाई खामोश हो जाएं, कोई बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर 15 दिन के बाद ये वापस गई थी। वापस जाने के बाद जो है लेकिन फिर भी हुआ तो उसने रेजिस्ट किया। तो मैं यहाँ पर फीमेल्स को कहूँगी कि सबसे रेजिस्ट करने के बाद इस FIR में 2 महीने के बाद जो है फिर वो दोबारा, ये जो खातून जो FIR दर्ज कराने गई हैं, मुझे बताएगा थोड़ा सा, उनका ये बड़ा एक्सक्लूसिव केस है। जी बिल्कुल। ये कैसे गई, इनको कैसे पता था कि मैं इस हवाले से FIR दर्ज करवा सकती हूँ, और जब गई तो पुलिस का रिस्पॉन्स, ये सब अमल आगे तक कैसे गया, ये सारा एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल।
ऐसा 2 महीने के बाद फिर ये जब अपने घर वापस आई अपनी फैमिली में, पहले तो उन्होंने सिस्टर्स से डिस्कस किया। तो नॉर्मल ऐसा ही होता है कि सिस्टर्स जब फैमिली में आप डिस्कस करें तो वो कहते हैं कि ठीक हो जाए, बंदा सही हो जाएगा, यानी खामोश हो जाओ। तो फिर जो है उसके बाद, लेकिन उसको पता था कि ये एक क्राइम है, या मतलब पहले नहीं भी पता था, वो फील कर रही थी कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। यानी आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स होनी चाहिए। फिर जब 2 महीने के बाद वो अपने घर आई तो एक नॉर्मली तौर पर जो है, मैं यहाँ पर भाइयों को भी कहूँगी, इस केस में जो है उनकी फैमिली की बहुत सपोर्ट है। फिर जब भाई ने उसने डिस्कस किया कि भाई 2-3 महीने मतलब दिन हो गए, इतने सारे दिन हो गए, ये फीमेल्स घर नहीं जा रही, इशू क्या है। जब इशू बताया तो उसके भाई ने जो है उस पर जो है एक प्रॉपर तरीके से स्टेप लिया और उसको पुलिस स्टेशन ले गए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केस में देखिए राइट के लिए बात करनी पड़ती है। जब इस केस में इस फीमेल का क्रॉस इतना हुआ, अदर साइड के जो वकील थे उसने इतना क्रॉस किया, तो हमें जो है कहीं पर भी हमारी ये क्लाइंट जो है उसका जो है ना एक वो जो स्ट्रॉन्ग थी ना, जिस तरीके से उसका एतमाद था वो नहीं टूटा। वो इस स्टेज पर थी कि मैं ही राइट हूँ और मुझे मिलेगा। इस केस में ये भी था कि जब उससे क्रॉस किया जा रहा था तो अक्यूज की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि आपके किसी और के साथ अफेयर्स हैं ड्यू टू दिस इशू। यानी कि ये मैं इसीलिए चीज़ें बताना चाह रही हूँ कि उसकी एक विल पावर थी। हम ये तो खवातीन को तोड़ने का काम होता है ना, हम जो है किसी स्टेज पर जो विक्टिम ब्लेमिंग है ना, अगर हम 10 to 20% भी जो है उनको हम सपोर्ट करें ना, मैं 100% की तो बात ही नहीं कर रही। हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो भाइयों को, पेरेंट्स फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है। तो फिर जो है इस तरीके से ऐसे लोगों को सज़ाएं मिलेंगी, तिनका तिनका जो है हम आगे बढ़ेंगे। आज एक पूरे पाकिस्तान में मैरिटल रेप के लिए जब हम सब बात कर रहे हैं तो हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हमने ये कन्विक्शन जो है ये हुई है। और मैं आपको बताऊं कि पिछले जो ये 2 साल हैं जो अमेंडमेंट्स आई हैं, ऐसा नहीं है, इस लॉ की वजह से ही हमने पाकिस्तान का जो कन्विक्शन रेट है वो बढ़ा है। सिंध जो है पूरे सूबे में जो है सबसे ज़्यादा है। और हम यानी कि 9 जो है हमारी जो अपनी लीगल एड सोसाइटी है, दूसरियों ने भी करवाए होंगे, तो हमारे पास ना ये इसी एडवोकेट बहजाद ने 9 जो है यहाँ से करवाई हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक दूसरी कन्विक्शन की मैं बात करूँ, मैं यहाँ पर बात इसीलिए कन्विक्शन की कर रही हूँ, जब केस रिपोर्टेड होते हैं तो हम विक्टिम्स को इनकरेज करें, हम उनको साइको सपोर्ट करें। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हमारे पास आती हैं 2 तो 3 बार, वो मतलब 3 मीटिंग्स होती हैं जिनको हम साइको सपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर भी उसमें कहती हैं कि हम कैसे बात करें। मैं चाहूँगी रुखसाना छोटा सा मैसेज आप दे दें कि वो ख़वातीन जो डरती हैं और रुक जाती हैं उनके लिए। मैसेज से पहले मैं ये बताऊंगी, आपका एक सवाल था बड़ा इंपॉर्टेंट जिसको मैं जवाब देना चाह रही थी कि कैसे पता चलेगा कि ये मैरिटल रेप है। देखें, हमारे मुल्क में तशद्दुद की मुख्तलिफ इक़साम है, ठीक है। अब जैसे जिस्मानी तशद्दुद है, जहनी तशद्दुद है, आपका सोशली तशद्दुद किया जाता है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। शादीशुदा ख़वातीन के साथ उनको कैसे पता चलेगा कि ये तशद्दुद हो रहा है या नहीं हो रहा? इसके लिए तो एक तो प्लीज़ प्लीज़ इसके लिए जो मैरिटल रेप की डेफिनेशन है, मैं सबसे कहूँगी कि इसको एक दफ़ा पढ़ लें। हर गैर फितरी अमल जो आपको तकलीफ़ देता है, ठीक है, हर गैर फितरी अमल जिससे आप एक कर्ब से गुजरते हैं, ठीक है, जिस्मानी तशद्दुद से गुजरते हैं, जिसमें आप खुश नहीं है, जिसमें आपकी रजामंदी नहीं है, आई थिंक वो मैरिटल रेप है। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।